प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आरबीआई ने इस फाइनेंशियल ईयर का 5th मॉनेटरी पॉलिसी आज अनाउंस कर दिया है। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, लास्ट फ्यू वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे थे, मोस्टली उसी तरह का आया है। आरबीआई एवरी 2 मंथ्स में एक बार पॉलिसी मीटिंग करता है और नेक्स्ट मीटिंग ऑफ कोर्स अब फरवरी में होगा 2 मंथ्स के बाद। और इस बार आरबीआई के जो पैनल है उसमें 6 मेंबर्स होते हैं। तो आउट ऑफ 6 मेंबर्स 4 मेंबर्स ने बोला कि रेट कट नहीं होना चाहिए, इंक्लूडिंग आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास। और 2 मेंबर्स ऐसे थे जो चाहते थे कि आरबीआई को 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट करना चाहिए, बट एनी हाउ मेजोरिटी था कि रेट कट नहीं होना चाहिए, इसीलिए इस बार रेट कट नहीं हुआ। तो रेपो रेट 6.5% ही रहेगा। तो चेंज कहाँ हुआ है? सीआरआर में। सीआरआर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कल के वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि 0.5 दैट इज 50 बेसिस पॉइंट्स का कट एक्सपेक्ट कर रहे थे और हुआ भी आज। ये है आरबीआई का लेटेस्ट जीडीपी फोरकास्ट। तो देखिए, पहले आरबीआई ने बोला था कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में इंडिया का जीडीपी रहेगा 7.2%, लेकिन सेकेंड क्वार्टर हम सभी को पता है ना क्या हुआ था जीडीपी का, 5.4%, बहुत ज़्यादा कम। तो फाइनली आरबीआई को, जैसा कि एक्सपेक्टेशन था कि आरबीआई भी अपना जो एस्टिमेट है घटाएगा, तो आरबीआई ने घटाकर 7.2% से अब 6.6% कर दिया है। ठीक है, बहुत कमी आया है और उम्मीद के मुताबिक ही हुआ है। तो अब यहाँ पे अगर क्वार्टर वाइज उनका एस्टिमेट देखें तो Q3 जो कि अभी क्वार्टर चल रहा है उसमें उनका मानना है कि पहले बोल रहे थे 7.4%, लेकिन उसको घटाकर अब 6.8% उन्होंने कर लिया है। Q4 दैट इज जैन फेब मार्च का जो क्वार्टर है उसके लिए उन्होंने ग्रोथ 7.2% कर लिया है घटाकर। और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का जो फर्स्ट क्वार्टर है उसके लिए 6.9% कर लिया गया। तो सभी जगह उन्होंने अपना जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो घटाया है। और सेकेंड क्वार्टर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर उन्होंने रखा है कि 7.3% के आसपास का जीडीपी ग्रोथ रहेगा। तो देखिए, नंबर देखने से क्या लगता है, तो नंबर तो हम लोग पहले ही मोस्टली अवेयर थे कि भाई 6.5% के आसपास ही होगा। आरबीआई भी वही बोल रहा है 6.6%। और यहाँ पे बेस्ट पार्ट क्या है कि देखिए, यहाँ पे आरबीआई ने अगर क्वार्टरली आप देखें ना तो बढ़ा रहा है। नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर भी अगर आप देखें तो 7% के आसपास का जीडीपी ग्रोथ का एस्टिमेट रखा गया है। तो देखिए, मार्केट ना कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई सब कुछ नेगेटिव है, मार्केट क्यों ऊपर जा रहा है या फिर गिर क्यों नहीं रहा है। तो देखिए, यही रीज़न है। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स थे ना वो हो चुके हैं इस लास्ट क्वार्टर में। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स, एफआईआई का सेलिंग पूरा हो चुका है, जीडीपी जो गिरना था गिर चुका, कंपनीज का जो परफॉर्मेंस बिल्कुल बुरा होना था हो चुका। तो ज़्यादातर जो बुरा न्यूज़ था ना मोस्टली हो चुका है। यहाँ से अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि कोई जादू होगा और बहुत तेज़ी से ऊपर सब कुछ चला जाएगा, लेकिन हाँ धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव करेंगी। इसी को मार्केट पॉजिटिवली लेता है, क्योंकि मार्केट आपको पता है फॉरवर्ड लुकिंग होता है, फ्यूचर देखता है, उसके आधार पर ऊपर या नीचे जाता है। तो मार्केट इसी के कारण ज़्यादा गिर नहीं रहा है और इनफैक्ट दिसंबर में तो परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है। अब जान लेते हैं इन्फ्लेशन फ्रंट पे आरबीआई का क्या कहना है। तो वहाँ भी सेम जीडीपी ग्रोथ रेट घटाया गया है, तो इन्फ्लेशन का जो एस्टिमेट था उसे बढ़ाया गया है। तो ये देखिए, पहले आरबीआई का बोलना था कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक जो इन्फ्लेशन होगा वो 4.5% हो जाएगा, जिसे अब बढ़ाकर उन्होंने 4.8% कर दिया है। और इनफैक्ट उनका बोलना है कि ये जो थर्ड क्वार्टर जो अभी चल रहा है यहाँ पे भी इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा। ये भी हम डिस्कस कर चुके थे ना। देखिए, अक्टूबर में इन्फ्लेशन ज़्यादा, नवंबर में भी बिल्कुल उम्मीद है कि ज़्यादा रहेगा, दिसंबर थोड़ा कमेगा और नेक्स्ट क्वार्टर से इन्फ्लेशन घटने लगेगा। यहाँ पे वही फिगर देखें ना, थर्ड क्वार्टर दैट इज़ ये जो क्वार्टर चल रहा है यहाँ पे पहले 4.8% वो बोल रहे थे इन्फ्लेशन, अब उसे बढ़ाकर काफ़ी बढ़ाया गया है, 5.7% उन्होंने रखा है। हाँ, इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन अभी बहुत ज़्यादा है ना, 10% प्लस। Q4 दैट इज़ लास्ट क्वार्टर में 4.5% उन्होंने रखा है और फर्स्ट क्वार्टर अगर आप देखें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तो 4.6% और सेकेंड क्वार्टर का 4%। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में सेकेंड क्वार्टर से आरबीआई मान रहा है कि 4% के आसपास चला जाएगा। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है कि ये जो रेट कट का बात होना वो कब होगा क्योंकि पहले था कि दिसंबर में ही होगा, बट अनफॉर्चुनेटली जो सेकेंड क्वार्टर में सभी कुछ निगेटिव हो गया। इन्फ्लेशन भी अभी बहुत ज़्यादा है, तो दिसंबर का तो पहले से ही था कि नहीं होगा और नहीं हुआ भी। अब लग रहा था ना फरवरी, क्योंकि नेक्स्ट मीटिंग उसी समय है, फरवरी में भी लेट्स सी इन्फ्लेशन कहाँ आता है। अगर इन्फ्लेशन बढ़कर आता है तब तो देखना होगा
मतलब अगर 4.5% के आसपास भी अगर आ जाए तो मोस्टली वहाँ पे चांसेस होगा कि आरबीआई शायद रेट कट कर दे। मतलब 5% प्लस अगर आता है तो वो भी मुश्किल होगा। बट हाँ देखिए, पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया और आरबीआई ने भी वही सेम चीज़ बोला है कि भाई जो खरीफ फसल है इस बार का काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मानसून अच्छा रहा है, रबी का सोइंग अच्छा हुआ है। तो इसीलिए विंटर में आप देखेंगे ना कि धीरे धीरे जो फूड प्राइसेस हैं वो कम होंगे। तो दिसंबर ऑनवर्ड्स वो दिखने लगेगा, जैन फैब ये सब में काफ़ी हद तक राहत मिलेगा। तो फूड इन्फ्लेशन अगर कम होगा, क्योंकि कोर इन्फ्लेशन कोई बहुत ज़्यादा है नहीं, तो उसके कारण रिलीफ मिलेगा। आरबीआई जब भी रेट कट करने जाएगा तो उसके सामने ऑफ कोर्स हाई इन्फ्लेशन का एक प्रॉब्लम है और उसके साथ साथ यूएस भी प्रॉब्लम होगा। यूएस इकोनॉमी का ग्रोथ रेट अच्छा खासा चल रहा है। उतने बड़े इकोनॉमी का 2.8% 3% के आसपास का ग्रोथ बहुत अच्छा माना जाएगा, और वो भी तब जबकि इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा है। और उसके साथ साथ प्रॉब्लम क्या है कि शायद अब वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बहुत ज़्यादा, उससे थोड़ा कम हो, और साथ ही वहाँ पे जो यूएस डॉलर्स है वो लगातार स्ट्रांग हो रहा है। तो देखिए, ट्रंप आने वाले हैं। ट्रंप बोल रहे हैं कि टैक्स कट्स करेंगे। कॉर्पोरेट टैक्स को तो बोल रहे हैं 6% के आसपास से घटा देंगे और भी दूसरे टैक्स कट्स करेंगे, टैरिफ्स लगाएंगे। तो देखिए, टैक्स कट आप करोगे तो ऑलरेडी हमें पता है ना कि यूएस पे डेट बहुत ज़्यादा है, ह्यूज डेट। मैंने एक वीडियो में डिटेल में कवर भी किया था। तो उतना ज़्यादा डेट आपके ऊपर पहले से है, उस पर आप टैक्स कट करेंगे तो सरकार का रेवेन्यू थोड़ा कमेगा, तो उसके कारण जो आपका डेट है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो जब डेट बढ़ेगा तो ये जो आपका इंटरेस्ट रेट है ना, बहुत ज़्यादा नहीं घटा पाएंगे। लाइक 10 ईयर उनका जीसेक अगर आप देखें तो 5% के आसपास था, फिर घटा, फिर से 4.2% अभी आ गया है। लेकिन हाँ, ये 4.2% आया, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर ट्रंप आते हैं, इस तरह का टैक्स कट, इस तरह का अगर चीज़ें वो करना स्टार्ट कर देते हैं, यू नेवर नो ना, ये फिर से 4.5 इवन 5% भी चला जाए तो मना नहीं किया जा सकता है। तो यूएस में जब इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा होगा तो इंडिया पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। नॉट ओनली इंडिया पे, जितने भी दूसरे कंट्रीज़ हैं, खासकर इमर्जिंग इकोनॉमीज़, वहाँ पे रेट कट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जब यूएस पे इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा है तो आपको तो इंटरेस्ट रेट अपना ज़्यादा रखना पड़ेगा ना, तभी तो कोई आपके यहाँ इन्वेस्ट करेगा। क्योंकि यूएस का इन्वेस्टमेंट तो ऑलमोस्ट रिस्क फ्री माना जाता है। तो अगर यूएस ही उतना ज़्यादा इंटरेस्ट देगा तो आपको वहाँ से कम 2-3% ज़्यादा देना पड़ेगा, तभी तो कोई आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा, नहीं तो आपके यहाँ कौन इन्वेस्टमेंट करने आएगा। तो वहाँ पे आरबीआई के ऊपर इंटरेस्ट रेट कट नहीं करने का प्रेशर आ जाता है। तो लेट्स सी यूएस इकोनॉमी कैसा करता है, ट्रंप आने वाले समय में क्या क्या करते हैं, इंडिया का इन्फ्लेशन आने वाले समय में कैसे डाउन होता है। ये सब इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि ऑफकोर्स आने वाले समय में हमें पता चलेगा। बट हाँ, इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। इसी के कारण मोस्टली इंडियन इकोनॉमी पे या फिर यूएस की इकोनॉमी पे या फिर ओवरऑल जो वर्ल्ड इकोनॉमी है, इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, उस पर इसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। अब जान लेते हैं ये सीआरआर कट आरबीआई ने क्यों किया। तो देखिए, सीआरआर कट जो हुआ है ना दिसंबर में, इसके कारण अबाउट 90,000 करोड़ का लिक्विडिटी आएगा, और मार्च होते होते तक अबाउट 1.16 लाख करोड़ के आसपास का लिक्विडिटी आ जाएगा। लिक्विडिटी कहाँ आएगा? बैंकिंग सिस्टम में, ठीक है। क्योंकि आरबीआई के पास ये बैंक्स अपना ना कैश रखते हैं, इसीलिए बोलते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। तो 4.5% पहले उन्हें रखना होता था अपना नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी का, जो कि अब घटाकर 4% किया जा रहा है। तो देखिए, बैंकिंग सिस्टम में अगर पैसा तो अच्छा है ना, बैंक ज़्यादा से ज़्यादा लेंड कर पाएंगे, फिर उन्हें डिपॉजिट रेट ज़्यादा बढ़ाने का प्रेशर नहीं रहेगा, और साथ ही लेंडिंग ज़्यादा करेंगे। लेंडिंग ज़्यादा करेंगे तो इकोनॉमी के लिए अच्छा है ना, कंजम्पशन बढ़ेगा, तो पॉजिटिव है। तो आरबीआई ने मोस्टली इसलिए किया है क्योंकि दिसंबर में या फिर लास्ट क्वार्टर जो होता है फाइनेंशियल ईयर, वहाँ पे एडवांस टैक्स पेमेंट्स बहुत होते हैं, तो उसके कारण टैक्स आउटगो बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण लिक्विडिटी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। इसीलिए आरबीआई ने अभी तुरंत स्टार्ट नहीं किया है, दिसंबर लास्ट से ना मिड और लास्ट से स्टार्ट किया है, क्योंकि उसी समय लिक्विडिटी का प्रेशर आएगा। फिलहाल ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। टैक्स आउटफ्लोज के साथ साथ करेंसी का जो सर्कुलेशन है वो भी इस पीरियड में बढ़ जाता है, और प्लस ये कैपिटल फ्लोज भी बहुत वोलाटाइल है ना, मतलब अक्टूबर ऑनवर्ड्स तो वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा आया। तो ये सब प्रेशर है जिसको देखकर आरबीआई ने सीआरआर कट का डिसीजन लिया है। सेकंड क्वार्टर का जो जीडीपी नंबर काफ़ी कम हुआ है ना, 5.4%, इसके बारे में आरबीआई का बोलना है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत कम गया था सेकंड क्वार्टर में। मतलब फर्स्ट क्वार्टर में ये 7.4% का ग्रोथ था यहाँ पे, जबकि ये घटकर सेकंड क्वार्टर में 2.1% हो गया। तो मोस्टली जो मेजर और भी रीजंस हैं, लेकिन जो मेजर कल्प्रिट है वो यही था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत बुरी तरह से घटा। अब जानना भाई क्यों घट गया ये,
तो देखिए यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ का परफॉर्मेंस बुरी तरह से हिट हुआ है और साथ ही जो माइनिंग एक्टिविटी है और माइनिंग एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन आया, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बहुत कम हुआ। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कहाँ प्रॉब्लम आया, तो मोस्टली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, आयरन और स्टील और सीमेंट में। तो देखिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के कारण ही जो रेवेन्यू इस बार का था ना ओवरऑल कंपनीज़ का, वो ज़्यादातर जो बुरी तरह से हिट हुआ इन्हीं के कारण हिट हुआ था। Q2 का पेट्रोलियम जो कंपनीज़ है रिलेटेड उनका जो रेवेन्यू हिट हुआ था, प्रॉफिट ग्रोथ, आयरन स्टील और सीमेंट की कंपनीज़ का। तो देखिए ये क्यों हो रहा है, तो देखिए आयरन स्टील और सीमेंट तो आपको पता है ना, अब मानसून का सीज़न है, तो मानसून के सीज़न में ऑफ कोर्स ये जो कंस्ट्रक्शन का आपका जो काम है काफ़ी हद तक कम हो जाता है, रियल एस्टेट का काम काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और साथ साथ गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो भी हमें पता है काफ़ी हद तक कम हो गया था, रुक गया था। मतलब रुकना तो बोलना सही नहीं होगा, काफ़ी हद तक कम हो गया था। इसी के कारण ये जो आयरन स्टील और सीमेंट बुरी तरह से हिट हुआ था। बट हाँ, अब तो मानसून भी ख़त्म हो चुका है और साथ ही गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो भी अच्छे खासे तेज़ी से चल रहा है। तो यहाँ पे ये जो सेक्टर का प्रॉब्लम था ना, लाइक आयरन स्टील और सीमेंट, यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। यहाँ पे हम अच्छा खासा ग्रोथ देख पाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो कि नहीं हो रहा था वो भी अब वापस आएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा। ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर अच्छा से काम करता है और जीडीपी ग्रोथ बढ़ने का मतलब यही है ना कि ओवरऑल इकोनॉमी आपका बूस्ट हो रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड भी ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे अच्छा खासा वहाँ भी आप पिकअप देख सकते हैं। और साथ ही ये जो माइनिंग भी ऑफ कोर्स जब भी मानसून सीजन होता है तो जो माइनिंग एक्टिविटीज़ हैं वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, तो वहाँ भी मानसून खत्म होने के बाद आप पिकअप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आरबीआई का यही बोलना है कि देखिए ये सब रीजंस थे जिसके कारण मतलब आरबीआई बोल रहा है कि आरबीआई ने भी इतना कम एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट हाँ एक्सपेक्टेशन से बहुत कम आया है। लेकिन ये रीजंस थे जिसके कारण कम हुआ है, और जो भी रीजंस के कारण कम हुआ है मोस्टली उसमें से ज़्यादातर जो रीजंस थे अब वो रीजंस नहीं आएंगे, वहाँ पे हम ग्रोथ देख पाएंगे। इसीलिए एक्सपेक्टेशन ये है कि जो भी बुरा होना था हो चुका, अब आने वाले क्वार्टर्स में हम अच्छा खासा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अच्छा खासा का मतलब ये नहीं कि कोई जादुई नंबर आएगा, बट हाँ रिलेटिवली बेटर। और देखिए कुछ और पॉजिटिव नंबर्स हैं, लाइक पीएमआई अगर आप देखें ना, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, तो 56.5 का आया है, तो नवंबर का बहुत अच्छा है। देखिए 50 प्लस अगर आता है ना पीएमआई, तो मतलब कि आपका अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। 50 प्लस, 50 से नीचे आ रहा है मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कोर्स वो नेगेटिव है, तो यहाँ 56.5 तो अच्छा है। मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज का अगर आप देखें तो 58.4 का आया है पीएमआई, जो कि अगेन पॉजिटिव है। फॉरेक्स पे भी आरबीआई ने बोला ना, मतलब कुछ लोग कंसर्न थे कि भाई रुपी डिप्रिसिएट कर रहा है, तो देखिए रुपी कोई खास डिप्रिसिएशन हुआ नहीं है। मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में अगर आप देखें ना अप्रैल से नवंबर तक, तो 1.3% का डिप्रिसिएशन हुआ है, ठीक है। दूसरे इमर्जिंग इकोनॉमीज़ का अगर आप देखेंगे तो डिप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा हुआ है। इनफैक्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में भी कुछ इकोनॉमीज़ का अगर आप करेंसी देखेंगे बहुत ज़्यादा डिप्रिसिएशन हुआ है। तो उसके मुकाबले ऑफ कोर्स हमारा हुआ है, लेकिन देखिए वर्ल्ड है ना, इंटर रिलेटेड है सब कुछ, हम कुछ अलग नहीं है, इसी दुनिया में हमें भी रहना है और बाहर जो हो रहा है उसका असर हम पे भी पड़ेगा। और ये डिप्रिसिएशन का ऑफ कोर्स रीजंस क्या था, एक तो यूएस डॉलर बहुत स्ट्रांग हुआ है जिसके कारण वर्ल्ड की ज़्यादातर करेंसीज उसके मुकाबले वीकेन हुए हैं, और दूसरा इंडिया से भी पैसा निकला है ना, उसके कारण प्रेशर आया है। मतलब अक्टूबर ऑनवर्ड्स तो बहुत ज़्यादा पैसा निकला, अक्टूबर में बहुत निकला, नवंबर में भी थोड़ा निकला, अब दिसंबर में थोड़ा राहत लग रहा है। तो यहाँ पे देखना होगा आने वाले समय में क्या होगा। बट हाँ आरबीआई ने बोला है कि देखिए फॉरेक्स रिजर्व हमारा बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, जो कि एक कुशन देता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें नहीं होने चाहिए करेंसी फ्रंट पे। तो ये था आरबीआई का पॉलिसी अनाउंसमेंट अपडेट। हमारे लिए इसमें क्या है, तो सेम थिंग। देखिए ज़्यादातर जो नेगेटिविटी थी ख़त्म हो चुकी है, ज़्यादातर जो बुरा होना था हो चुका है। यहाँ से मोस्टली चीज़ें ऊपर ही जाएंगी, जो कि मार्केट के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। एनी हाउ अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये चीज़ें आपके लिए ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं। हमारा हार्ड अर्न मनी है, तो बिल्कुल हमें जानना चाहिए कि क्या चल रहा है, आने वाले समय में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल जो भी डिटेल्स हमारे पास हैं वो यही दिखा रहा है कि आने वाले समय में चीज़ें अब फिलहाल अगर देखें तो अच्छी लग रही हैं, पहले के मुकाबले चीज़ें इंप्रूव होंगी। तो ये तो हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, जो बुरा होना था हो गया। अब यहाँ से अगर पॉजिटिविटी है तो अच्छा है। और एनी हाउ कोई मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वहाँ तो एनी हाउ ये जो शॉर्ट टर्म के हिकअप्स हैं वो मैटर करता ही नहीं है ना। इन्वेस्टमेंट करें, अच्छे क्वालिटी में करें और भूल जाएं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। कल सैटरडे है तो कल मैं लाइव आऊँगा शाम में 8 PM to 9 PM। तो उसमें मैं ट्राई करूँगा कुछ और मार्केट अपडेट और आपके जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरीज़ हैं उसको भी आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप अवेलेबल है तो ज़रूर ज्वाइन करें कल 8 PM to 9 PM यूट्यूब का लाइव स्ट्रीम। तो यहाँ पे अलग से कोई लिंक देने की ज़रूरत नहीं है ना, आप 8 PM को जब
यूट्यूब पे आएंगे ना, हमारे चैनल पे आएंगे तो आपको दिख जाएगा लाइव, वहीं से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में जरूर मेंशन करें। आने वाले वीडियोज़ में मैं ट्राई करूँगा उन क्वेरीज़ को आंसर करने का। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।